जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक महात्म्य के 19वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आइए 19वां अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले, सहयाचल पर्वत पर करबीरपुर में धर्म को जानने वाले धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गाया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़ लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फुंकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त होऊं? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न कभी मीठे पदार्थ दिए। मैंने उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कहला बोली। चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इसे ये बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली सुकर योनि में रहे। ये सदा पात्र बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोले, एक विशेष निवेदन आप सभी को बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि आप सबके सहयोग से चल रही पवित्र संस्था वाईवी सिटी वृंदावन अब ATG और 12A के सर्टिफिकेट के साथ कर मुक्त है। अर्थात अब आप जब भी दान करेंगे तो आपको आपके द्वारा दिए हुए दान के कारण आयकर में विशेष छूट की प्राप्ति होगी। आयकर छूट के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का साफ फोटो भेजना होगा, फिर आपको आयकर में भी लाभ मिलेगा। देवोत्थान एकादशी 1 नवंबर 2025 से एकादशी फलाहारी सेवा
पुनः प्रारंभ हो रही है। सभी सम्मानित सदस्य अपने सहयोग को QR कोड स्कैन करके शीघ्र भेज दे। आप जैसे दानवीरों के सहयोग से ही ऐसे आयोजन चलते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। यदि आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्रीमन नारायण।